हे गाइस, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेट अगर अपन सॉल्यूशन को करते हैं तो उससे किस प्रकार से कंडक्टेंस यानी चालकत्व है, कंडक्टिविटी यानी चालकता, मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकता और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी तुल्यांकी चालकता किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ जो कि है कोलरॉस लॉ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ और सीखते हैं आज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। सबसे पहले डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दूं। डाइल्यूशन का मतलब है कि आप पानी मिला रहे हो, जल मिला रहे हो, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। और कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो भी आपका सॉल्यूशन है उसमें आप सोल्यूट मिला रहे हो, विलेय मिला रहे हो। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस हमें यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो डाइल्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो यानी एक चीज़ को अगर अपन पढ़ लेंगे तो दूसरी इनडायरेक्टली हमारी प्रिपेयर हो जाती है। तो शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कंडक्टेंस की। इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब है, इसको ये वही कंडक्टेंस है जिससे आपने किससे शो किया था, सी से शो किया था, और इसको क्या बोलते हैं, चालकत्व। ठीक है, तो हम डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ेंगे। डाइल्यूशन का हिंदी में बोलते हैं तनुकरण करने का इफेक्ट पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेट उसके साथ इनडायरेक्टली अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस कौन किसके रेस्पेक्ट में, डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन, तनुकरण। देखिए, सबसे पहले बात करें अपन, हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। अगर हम उसको डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, हम उसमें पानी मिला दें। अगर हम उसमें पानी मिला देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हम ये कह दें कि कोई भी सॉल्यूशन है, अगर हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर उसका डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या कर रहे हैं, जल मिला रहे हैं। और जल अगर मिला रहे हैं तो पानी मिलाने से इस विलयन का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे देखिए जो ऊपर की तरफ एरो दिखाया जा रहा है इसका मतलब बढ़ रहा है, नीचे की ओर बता रहे हैं मतलब कम हो रहा है। तो डाइल्यूट कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कंडक्टेंस की अगर अपन बात करें तो कंडक्टेंस जब भी आप डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूट करने पर चाहे आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की ही कंडक्टेंस क्या होगी, दोनों की ही इनकी जो कंडक्टेंस है सी वो बढ़ेगी। डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की ही कंडक्टेंस, चालकत्व क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी हम समझेंगे इस चीज़ को, बट सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। वे इलेक्ट्रोलाइट जिन्हें थोड़े से जल में अगर घोल लें तो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं। यानी इनका आयनन 100% होता है, इनका आयनन क्या होता है, 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो इनको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः नहीं टूटते हैं, यानी कि आयनों में नहीं टूटते हैं, क्या कहलाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी इनका आयनन बहुत ही कम होता है, लगभग 5% के आसपास मानते हैं।
ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली टूट गए और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली नहीं टूटे हैं। अब हमने इनका सॉल्यूशन तो बना लिया, पर हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन। तनुकरण करने पर कंडक्टेंस बढ़ती है, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान दें कि सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तनुकरण करने पर, डाइल्यूशन करने पर जो कंडक्टेंस है, चालकत्व है, क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, बात करते हैं। देखिए इसको आपने थोड़े से जल में घोल रखा है, तो थोड़े से जल में घोलने पर ये टूट तो गया, यानी मान लीजिए आपके पास में एक AB इलेक्ट्रोलाइट है। AB इलेक्ट्रोलाइट को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, घोला, तो घोलने पर ये A+ और B- में टूट गया, यानी जितने इससे आयन प्राप्त होने थे वो तो हो चुके हैं। पर अब डाइल्यूट करने पर क्या इफेक्ट आएगा, देखिए अगर ये आयन कम आयतन में उपस्थित है, तो कम आयतन में उपस्थित होने के कारण इनके बीच की जो डिस्टेंस है, A+ और B- के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, कम होगी, और कम होगी तो इनके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, आयन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण, अट्रैक्शन क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, जब आप इसमें वाटर डालते हो, जल डालते हो, तो क्या होगा, A+ और B- के बीच की जो डिस्टेंस है, या मैं कहूं इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले क्या था, अट्रैक्शन अधिक था, पर वाटर डालने से इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो गया। देखिए इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं, हमने एक वर्ड डिस्कस कर रखा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पराविद्युतांक। जल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पराविद्युतांक होता है उसका मान बहुत ज्यादा होता है। अत्यधिक होने के कारण ये आयनिक यौगिकों को तोड़ देता है, उसके आयनों में डिसोसिएट कर देता है। और डाइल्यूट करने का मतलब क्या कर रहे हो आप, इसमें जल ही तो डाल रहे हो भाई, इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो इसमें क्या मिला रहे हैं, जल ही तो मिला रहे हैं। और जल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होने के कारण ये आयनों को क्या करेगा, अधिक दूरी पे भेज देगा। और यहाँ पे कंडक्टेंस शो कौन करेगा, ये आयन ही तो कंडक्टेंस शो करने वाले हैं, ये आयन ही तो चार्ज को उठा के लेके जाने वाले हैं, ये आयन ही तो वाहक है, कैरियर है, जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे। और अब इनको घूमने के लिए क्या मिल गई, आराम से जगह मिल गई। बीच में इनके अट्रैक्शन तो था, प्लस के बीच में जो आकर्षण था वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इसलिए ये इजीली चार्ज को कैरी करके बह सकते हैं। किसके कारण से, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन कम हुआ है। और अट्रैक्शन किसके कारण कम हुआ है, डाइल्यूट करने पे तो कम हुआ है, जल मिलाने पे तो कम हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये स्ट्रॉन्ग का पढ़ रहे हैं भी पूरा अपन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस है वो बढ़ती है। और इसका रीजन क्या है, डाइल्यूट करने पर आयनों के बीच की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है और रिजल्टिव इनकी कंडक्टेंस या चालकत्व बढ़ती है। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में सेम कंडीशन है कि जब आप डाइल्यूट करोगे, वाटर मिलाओगे, डाइल्यूशन करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, परंतु वॉल्यूम, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। डाइल्यूट करने पर कंसंट्रेशन कम हो रहा है परंतु वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहां पे ये तो 100% आयोनाइज थोड़े से सॉल्यूशन में हो गए थे, आयनित हो गए थे, परंतु वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम टूटते हैं, लगभग 5% के आसपास। तो इनका आयनन पूर्णतः नहीं हुआ था, परंतु जब आप जल डालेंगे, जब इनको आप डाइल्यूट करेंगे तो इनका आयनन बढ़ जाएगा। जब पहले ये बहुत ही कम टूटे थे और जब आप इनमें वाटर मिलाएंगे तो इनका आयनन बढ़ जाएगा। यानी अब आपको यहाँ पे कंपैरेटिव टू फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पे अधिक संख्या में आयन मिलेंगे। तो यहाँ पे एक तो इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन डाइल्यूट करने पे क्या हुए, इंक्रीज हुए, बढ़े। यहाँ पे आयनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्लस सेम फैक्टर अट्रैक्शन बिटवीन टू आयन, प्लस और माइनस के बीच का आकर्षण है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आयनों की संख्या बढ़ रही है, आकर्षण कम हो रहा है, किसके कारण, डाइल्यूशन के कारण। तो यहां पे भी कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। हमने बात करी थी ना ए और बी की, तो डाइल्यूट करने पर ए और बी के बीच का आकर्षण क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा भी, डाइल्यूट करने पे कम होगा। और अट्रैक्शन अगर कम होगा तो चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी इनकी बढ़ जाएगी और ये आसानी से चार्ज फ्लो कर सकते हैं। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ
डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है ये हमने बता दिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस बढ़ती है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की ही कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। रीजन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टूट तो पहले गया था, परंतु अब दोनों चार्ज के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए चार्ज कैरियर के रूप में ये आसानी से वर्क कर पा रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ डाइल्यूशन से, एक तो इनका आयोनाइजेशन बढ़ गया, आयनन बढ़ गया, आयनन तो बढ़ा ही, साथ में जो आयन के बीच का अट्रैक्शन था वो भी कम हुआ है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस भी बढ़ती है। तो दोनों के मैटर में हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट करने पर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस बढ़ती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक रहेगा, मिटा दूं इसे, साफ कर दूं, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कंडक्टिविटी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट आएगा बात करते हैं। कंडक्टिविटी कापा से जिसे शो किया था, तो देखिए डाइल्यूट क्या कर रहे हो आप, जल मिला रहे हो, यानी डाइल्यूशन क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। डाइल्यूशन अगर बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है। भाई जल मिलाएंगे तो डाइल्यूशन तो बढ़ा, कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। और पानी मिला रहे हो तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। इसी के साथ हम क्या कहें, पानी मिलाने से जो आयनों का घनत्व था, विलयन में जो आयनों का घनत्व था, डेंसिटी थी, वो क्या हुई होगी, क्या हुई होगी, कम हुई है, बढ़ी है, बिल्कुल सही, कम हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं, डेंसिटी ऑफ आयन क्या हुई है, कम हुई है, डेंसिटी ऑफ आयन कम हुई है। याद करिए कंडक्टिविटी क्या थी, 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या थी, कापा। 1 ml विलियन का चालकत्व ही क्या कहलाता है, कापा कहलाता है, ठीक है। यानी अपने पास जो विलियन है उसमें 1 ml विलियन की कंडक्टेंस कितनी है, उसी को हम विशिष्ट चालकत्व, चालकता कहते हैं, जिसे डिनोट करते हैं इस कापा से। समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा हमारे पास में एक पोर्ट है, एक पात्र है, इस पात्र में हमने इलेक्ट्रोलाइट घोल रखा है, इसका मान लीजिए 1 ml वॉल्यूम ये वाला है। इस 1 ml वॉल्यूम में जो मैंने बीच में शो करा है, ये कौन सा वॉल्यूम है, 1 ml वॉल्यूम जो हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये 1 ml है। इस 1 ml वॉल्यूम में 4 आयन उपस्थित है। मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कितने आयन प्रेजेंट है, 4 आयन प्रेजेंट है। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें जल मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, इतना जल और डाल दिया। तो जल मिलाएंगे तो जो यहाँ पे आयन उपस्थित है वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे तो रहेंगे, साथ में क्या होगा, ऊपर भी चले जाएंगे। ऊपर भी चले जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 1 ml में पहले 2 आयन उपस्थित थे, सॉरी 4 आयन उपस्थित थे, अब कितने बचे, 2 ही आयन शेष बचे। पहले कितने थे, 4, अभी कितने हैं, 2। क्यों है 2, क्योंकि हमने जल मिला दिया इसमें, इसको डाइल्यूट कर दिया। यही तो पढ़ रहे हैं हम, डाइल्यूशन ही तो पढ़ रहे हैं ना, तनुकरण ही पढ़ रहे हैं। तो तनुकरण, तनुकृत करके आपने क्या किया, इसमें जल मिलाया, और जल मिलाने पर जहां 1 ml में पहले 4 आयन उपस्थित है, अभी कितने आयन उपस्थित है, 2 ही आयन उपस्थित है। तो 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी या घटेगी, जवाब दीजिए, क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी। आप कह रहे हैं घटेगी, बिल्कुल सही जवाब आपका, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कम हो गए, और नंबर ऑफ आयन कम हो गए तो इनका चालकत्व भी क्या होगा, कम होगा। और 1 ml में उपस्थित आयनों का चालकत्व अगर कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी, चालकता में भी क्या आएगी, कमी आएगी। रीजन सुन लीजिए, कंडक्टिविटी होती क्या है, 1 ml विलियन की कंडक्टेंस, 1 ml विलियन की कंडक्टेंस 4 आयन होने पे ज्यादा होगी या 2 होने पे ज्यादा होगी, कितने होने पे ज्यादा होगी, 2 होने पे होगी ना। तो 2 आयन कब हुए, जब आपने क्या किया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने पर यहाँ पे नंबर ऑफ आयन इन यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में जो आयनों की संख्या उसमें क्या आ गई, कमी आ गई, और कमी आने के कारण कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। फिर से मैं रिवाइज करा दूं आपको, कंडक्टेंस हमने पढ़ी थी, कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। कापा क्या हो रही है, घट रही है।
कंडक्टेंस बढ़ रही है, कापा घट रही है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड के अकॉर्डिंग और कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो कंडक्टेंस बढ़ रही थी, कापा घट रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, कि मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। इसको पोज करके छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात आ रही है समझ में? मिटा दूं? ओके। आगे हम बात करेंगे कि डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मीन्स लैम्डा m और लैम्डा EQ के बारे में यहां पे हम बात करेंगे। देखिए, लैम्डा m और लैम्डा EQ के लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसके मोलर कंडक्टिविटी और तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिलेटेड कोई संशय है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो हमारा लास्ट वीडियो देखे और उसके पश्चात यहाँ पे आए। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी को कैसे शो किया था हमने लिखा था लैम्डा m इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन m। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लिखा था लैम्डा m इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन n। यहाँ पे जो k आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह k स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, विशिष्ट चालकत्व है, और k मीन्स कापा। इसको कापा से शो किया जाता है, k से शो किया जाता है। m क्या है? मोलैरिटी, मोलरता, और n क्या है? नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। k को मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, k क्या था? 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या है? कापा है। और मोलैरिटी क्या है? 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। आपके पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट का, इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल घुला हुआ है, वही उसकी क्या होगी? मोलैरिटी होगी। और अगर अपन कहें कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट घुले हुए हैं, तो उनकी संख्या क्या कहलाएगी? नॉर्मेलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया। हम बात किसकी कर रहे हैं? डाइल्यूशन की। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, मोलैरिटी के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल अपॉन V सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। और नॉर्मेलिटी के लिए क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। ये आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहां पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या हो गया? फिक्स हो गया, यानी ये वैल्यू फिक्स है, तो इसको हम क्या बता सकते हैं? प्रोपोर्शनल बता सकते हैं। मींस क्या लिख सकते हैं? m प्रोपोर्शनल टू 1/v एंड n ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/v। यानी मोलैरिटी आयतन के, वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, वितक्रमानुपाती होता है, और नॉर्मेलिटी भी आयतन के इनवर्स प्रोपोर्शनल वितक्रमानुपाती होता है, जो कि यहां से हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है, ओके। हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन कर रहे हैं मीन्स क्या मिला रहे हैं? जल मिला रहे हैं। जल मिला रहे हैं, और जल मिलाने से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन अगर बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, V की वैल्यू बढ़ेगी, और V की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो मोलैरिटी की वैल्यू या नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो यहां देखिए, डाइल्यूशन करने पे मोलैरिटी भी कम होगी और नॉर्मेलिटी भी कम होगी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी अगर कम हो रही है तो यहां से देखिए, लैम्डा m के मोलैरिटी क्या है? वितक्रमानुपाती है, रिवर्स प्रोपोर्शनल है, और लैम्डा इक्विवेलेंट के n क्या है? वितक्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे इनकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो इनकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। लैम्डा m की वैल्यू मोलैरिटी कम होने पे बढ़ेगी, लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू नॉर्मेलिटी कम होने पे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। बट अ पॉइंट,
यहां पे आप क्या कर रहे हो, बता दूं मैं आपको एक चीज, डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। मोलैरिटी लैम्डा एम के लिए आप क्या कह रहे हो, बढ़ रही है। लैम्डा इक्विवेलेंट तुल्यांकी चालकता के लिए भी क्या कह रहे हो, बढ़ रही है। बट डाइल्यूशन करने पर के का मान क्या होता है, डाइल्यूशन करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के मान में क्या आती है, कमी आती है। अगर इसके मान में कमी आ रही है फिर भी लैम्डा बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, प्रायोगिक रूप से देखा गया कि के की वैल्यू भी कम हो रही है और एम की वैल्यू भी कम हो रही है, परंतु के की तुलना में एम की वैल्यू अधिक कम हो रही है एक्सपेरिमेंटली। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो डोमिनेंट फैक्टर है वह मोलैरिटी का होगा, कंसंट्रेशन का होगा, या नॉर्मेलिटी का होगा, नॉर्मलता का होगा। तो डोमिनेंट जो प्रभावी फैक्टर है, यानी ये लैम्डा एम किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली मोलैरिटी से ये प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। इसलिए मोलैरिटी कम होने पर लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ेगी। यहां पे देखिए अपन ने लैम्डा एम के लिए एक रिलेशन लिखा था, लैम्डा एम इज इक्वल टू, इसको पूरे को मैं बोल दूं v, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो अब यहां पे देखिए v की वैल्यू तो क्या हो रही है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना, डाइल्यूशन कर रहे हो तो इंक्रीज हो रही है, और k की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। परंतु बट k की वैल्यू तो बहुत ही कम हो रही है, बहुत ही कम घट रही है, डिक्रीज हो रही है, परंतु v की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसलिए ओवरऑल जो लैम्डा m के लिए रिजल्ट आपको मिलता है वो अधिक मिलता है। कहने का मतलब है डाइल्यूशन करने पर लैम्डा m की वैल्यू बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर बढ़ रहा था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी घट रही थी, और मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है, किससे, डाइल्यूशन से। आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में। इतनी बात हो गई, आगे समझ में, चलें आगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वे इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया गया था तो पूर्णतः टूट गए थे। थोड़े से वाटर में, थोड़े से जल में ये टूट चुके थे, यानी इनका आयनन कंप्लीट हो चुका था। तो हम क्या कह सकते हैं, इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, आयनन की मात्रा क्या है, 100%। ठीक है, बट अब आप जब डाइल्यूशन करोगे तो जो आयनों के मध्य का अट्रैक्शन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अट्रैक्शन अगर कम होगा तो इसके रिस्पेक्ट में लैम्डा एम बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी देखते हैं, बात करते हैं इससे रिलेटेड। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगी, 100%। एक कर्व बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लैम्डा एम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे रूट सी ले लेते हैं। देखिए कंसंट्रेशन यहाँ पे सी ना लेके रूट सी लिया गया है, क्योंकि हो सकता है रूट सी के लिए इनको ज्यादा बेटर ग्राफ मिला है, इसलिए रूट सी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। टॉपिक क्या हमारा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। देखिए लैम्डा एम तो बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, बात करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक पोटेशियम क्लोराइड के लिए यह कर्व बनाया जाता है। लगभग एक सीधी रेखा प्राप्त होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इस तरह का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखिए जब हम लेफ्ट, इधर तो क्या हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर क्या बढ़ रहा है, लैम्डा एम बढ़ रहा है। तो राइट हैंड साइड में तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, परंतु लेफ्ट हैंड साइड में कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। कंसंट्रेशन कम हो रही है मींस डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है। और डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ देखिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर यहां पे इमेजिनरी इसे डॉटेड लाइन से मिला दें तो ये वाली वैल्यू कहलाती है लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसे क्या कहेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट, जो कि लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसे बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर
कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है लैम्डा एम की, ये किसी भी कंसंट्रेशन पे है। अब देखिए ये वाली वैल्यू हमने थ्योरेटिकली यहाँ पे प्राप्त कर ली, पर ये वैल्यू प्राप्त कहाँ हो रही है? देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? जीरो कंसंट्रेशन पे प्राप्त हो रही है। और जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट तो घोला ही नहीं है, केवल जल है, तो जल की क्या मोलर कंडक्टिविटी होगी, है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली ये वैल्यू प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, पर थ्योरेटिकली हम यहाँ पे इसको प्राप्त कर सकते हैं इस ग्राफ से। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है और स्ट्रेट लाइन के लिए एक इक्वेशन लिखी जाती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। y एक्सिस पे यहां पे क्या है? लैम्डा m b लिख देते हैं यहां पे। x एक्सिस पे क्या है? रूट सी प्लस इंटरसेप्ट कौन है? लैम्डा m इन्फिनिटी। ये लो, अब देखिए सीधी रेखा कैसी है? नीचे की तरफ है, ऐसे है, या ऊपर की तरफ है? अगर नीचे की तरफ होती है तो हम कह देते हैं कि ढाल की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। ऊपर की तरफ होती है तो हम क्या कह देते हैं? पॉजिटिव। यहां ढाल किधर है? नीचे की तरफ, तो यहां नेगेटिव साइन लगा दिया। इसी को मैं थोड़ा सा रिराइट कर दूं, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। यहां पे हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुई है, ये एक महत्वपूर्ण इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को कहा जाता है डिबाई हक्कल आनसागर, डिबाई हक्कल आनसागर इक्वेशन, डिबाई हक्कल आनसागर इक्वेशन, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, बोर्ड में भी पूछी जाती है और कॉम्पिटिशन्स में भी पूछी जाती है। यहां पे लैम्डा एम क्या है? ऑन एनी कंसंट्रेशन, किसी भी सांद्रता पर मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये लैम्डा एम क्या है? किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। सी क्या है? कंसंट्रेशन, सांद्रता। सी क्या है? कंसंट्रेशन, सांद्रता। बी क्या है? बी अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, अ कांस्टेंट दैट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट्स नेचर, एक स्थिरांक है जो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी आपको ने विद्युत अपघट्य को जल में घोल रखा है या किसी और में घोल रखा है, उसी पे ये बी डिपेंड करता है। तो लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, बी इज द कांस्टेंट जो किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड कर रहा है, और सी है कंसंट्रेशन। तो हमें इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसा ग्राफ मिलता है। यानी हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती तो है परंतु कम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इनका आयोनाइजेशन तो कंप्लीट था। इनके लिए अल्फा की वैल्यू तो क्या थी? ऑलरेडी 100% थी। अभी तो डाइल्यूशन करने से जो बीच का अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है, उसी के रिजल्टिव इनकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। या मैं कहूं डाइल्यूशन करने से इनकी मोलैरिटी कम हो रही है और उसी मोलैरिटी में कमी होने के कारण इनकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी किस प्रकार से परिवर्तित होती है। आगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस करते हैं। टॉपिक ले लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे वीक एसिड्स हो गए, वीक बेस हो गए, लाइक एसिटिक एसिड,
लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जब ग्राफ बनाएंगे, देखिए आयनित नहीं होते हैं मीन्स इनके लिए जो वियोजन की मात्रा अल्फा है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5% होती है, यानी बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं। जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमें वैल्यू कितनी मिली थी, 100% मिली थी, इनके लिए कितनी मिल रही है, ओनली 5%। तो इनके लिए हम ग्राफ बनाए वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें एग्जांपल क्या ले लें हम, एसिटिक एसिड ले लें। तो इसके लिए अगर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये y एक्सिस ले लिया, ये x एक्सिस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अपन लैम्डा m ले लें और यहाँ पे लैम्डा √c ले लें, √c। ठीक है, इधर जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और अगर लेफ्ट साइड में आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसके लिए ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है, हाइपरबोला शेप में। ये हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्राप्त होता है, किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। अब इस ग्राफ को स्टडी करें, देखिए जब इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है, और एक वैल्यू ऐसी आई जब अचानक से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए इसका डिसोसिएशन कितना हो रहा था, लगभग 5%, पर जैसे जैसे आप डाइल्यूट करेंगे तो इसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 6% हो जाता है, 7% हो जाता है, या थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस है उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, और रिजल्टिव मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर है वो क्या है कि डाइल्यूशन करने पर यहाँ पे अल्फा डिसोसिएशन की जो डिग्री है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। आयन अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं, और अधिक मात्रा में आयन प्राप्त होने के कारण यहाँ पे लैम्डा m का मान बढ़ता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में भी था, बढ़ रहा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी है। बट अगर इस ग्राफ को हम ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि स्ट्रॉन्ग में लैम्डा m की वैल्यू बहुत ही कम बढ़ती है, ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ था हमें, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में लैम्डा m की वैल्यू डाइल्यूशन करने पर अत्यधिक बढ़ती है। तो फिर से कंडक्टेंस की वैल्यू डाइल्यूशन पे बढ़ेगी, कंडक्टिविटी की घटेगी, और लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू भी डाइल्यूट करने पर बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंट टाइप से बढ़ेगी, जिसको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। सेल्फ लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, मैक्सिमम रिपीटेशन करिए, अधिकतम पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।